Welcome to Maths Hub, my dear students. So in this video, I am taking the questions of eigenvectors for the repeated eigenvalue. जब भी repeated eigenvalues के questions हम solve करेंगे तो यहाँ पर एक दो steps extra check हमें करनी पड़ती है. We'll see how to solve the questions for repeated eigenvalues. Okay? तो यहाँ ये equation ये matrices दिया है. सबसे पहला check यहाँ पर है कि गिवन मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स है क्या. तो यहाँ पर तो नहीं है, तो हम यहाँ पर इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, बाय द फॉर्मूला, राइट. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू राइट द मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई विच डायगोनल एंट्रीज में माइनस लैम्डा होगा. सो दिस इज 2 माइनस लैम्डा 1 1 1, 2 minus lambda 1 0 0, and this comes 1 minus lambda. Okay, what next you have to do, you have to write the characteristics polynomial which comes from this determinant of A minus lambda equals to 0. जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हम लिखते हैं वो क्या होता है, लैम्डा क्यूब प्लस माइनस साइन कन्वेंशन चलती है, माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा minus determinant of A equals to 0, right. What next you have to find the value of S1, S2 and determinant of A. S1 जो होता है, this is always sum of the diagonal elements, that is 2 2 and 1. तो यहाँ मुझे कितना मिला, 2 plus 2 plus 1 is 5. S2 जो होता है, दिस इज सम ऑफ द डिटर्मिनेंट का सम. कौन से डिटर्मिनेंट, तो डायगोनल एलिमेंट के डिटर्मिनेंट. तो यहाँ फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारा, 2 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या मिला, 2 1 0 1. सो दिस इज अ 2 1 0 1. देन सेकेंड डायगोनल एलिमेंट क्या है मेरा, 2, तो इसका मुझे डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, 2 1 0 1. So I'm going to write it 2 1 0 1, right. Now the third diagonal element मेरा है ये, तो मुझे डिटर्मिनेंट मिलता है 2 1 1 2. So the next determinant is 2 1 1 2. ये मैंने आपको बेसिक्स ऑफ आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में अच्छे से समझाया है. फिर भी क्लियर नहीं है तो यहाँ पर देखो एक बार फिर से, हमें चाहिए सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स का सम, राइट. कौन से डिटर्मिनेंट, तो डायगोनल एलिमेंट के रेफरेंस के डिटर्मिनेंट. तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट इज 2, तो यहाँ मुझे मिलता है 2 1 0 1. सेकेंड डायगोनल एलिमेंट ये है, तो ये वाला मिडिल रो और मिडिल कॉलम ये नहीं रहेगा, तो मुझे क्या मिलता है 2 1 0 1, राइट. एंड थर्ड क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट है, तो ये वाली रो, ये वाला कॉलम और ये रो नहीं रहेगी, तो मुझे मिला 2 1 1 2, राइट. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम. So what you get here, this is 2, ये हो जाएगा 0. From here this is again 2, this becomes 0, and from here 2 2s are 4 minus 1, that is 3. तो मुझे S2 कितना मिला, 2 plus 2 4 plus 3 7, right. Now next we have to determine determinant of A. Determinant of A you can find directly with the help of calculator. अगर कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना है तो तुम मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हो, इट्स अप टू यू. मैन्युअली सॉल्व करते तो यहाँ क्या मिलेगा, 2, दिस इज 2 into 1 2 minus 0. सो 2 multiplied 2 is 4. देन विथ माइनस साइन इसके लिए निकालेंगे तो मुझे मिलता है 1 minus 0, और ये -1 माइनस मल्टीप्लाई 1 is -1. देन फॉर लास्ट दिस इज 0, दिस इज 0, सो यू गेटिंग 0. एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A you getting is 3. S2 is 7, S1 is 5. ये S1 S2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मुझे यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलती है, लैम्डा क्यूब माइनस कितना मिलता है, S1 is 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 दैट इज 7 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ओके, अब ये जो मुझे इक्वेशन मिल रही है, अगेन यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. अगर कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना है देन यू कैन सॉल्व इट मैन्युअली. जब मैन्युअली सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर तुम्हें गेसिंग लेना पड़ता है. वो गेसिंग क्या है, यू हैव टू गेस द रूट ऑफ द इक्वेशन. तो अब हम जब गेसिंग्स लेते तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वी टेकिंग 1 देन -1 देन 2 -2
और कोई एक रूट मुझे यहाँ पर मिलता है जिसके लिए LHS इक्वल्स टू RHS। फिर उस गेसिंग रूट्स के बेसिस पे हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते। तो यहाँ पर मैंने कंसिडर किया से लैम्डा इक्वल्स टू 1। जब मैं लैम्डा इक्वल्स टू 1 यहाँ पे ले रही हूँ एंड आई सब्स्टिट्यूट हियर, तो आई एम गेटिंग हियर 1 minus 5 plus 7 minus 3 equals to 0. See, 7 plus 1 8 minus 5 minus 3 is minus 8. So you get 0 equals to 0. What does it mean? कि lambda equals to 1 is one of the root of the equation. क्यों? क्योंकि ये इस equation को satisfy करता है. What next you have to, ये guessing root लेकर हम synthetic division apply करेंगे. जो मेरा guessing root था वो मैंने यहाँ पर लिखा. Here I am going to write the coefficients of this polynomial, that is 1, minus 5, 7 and minus 3. Now what next? ये जो नंबर है फर्स्ट नंबर, you have to write it as it is. ठीक, अब उसके बाद हम यहाँ 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, सिंपली इसको ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा -4, 1 -4, यू गेट हियर अगेन -4, यहाँ पर मुझे मिलता है 3, 1 मल्टीप्लाई 3 इज 3 एंड हियर यू गेटिंग 0। ये जो लास्ट में 0 मिलता है, दिस इज कंपल्सरी थिंग। ये बताता है कि जो आपका गेसिंग रूट है उससे जब तुमने इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो तुम्हें रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0। अब ये जो इक्वेशन है ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ से मुझे पॉलिनोमियल क्या मिला? लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ 3 था, डिवाइड करके मुझे 2 मिलता है, इसको मैं डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकती हूँ, तो यहाँ मुझे इसकी फैक्टराइजेशन क्या मिलेगी? यस 3, यहाँ प्लस का 3 है तो मुझे यहाँ मिलेगा -3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व होता है, इफ यू वांट यू कैन सॉल्व इट। यहाँ से मैंने -3 एंड हियर आई एम गेटिंग लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0, so 2 more roots of the equation is 3, 1 and 1 root is this. This way you get 3 values which is 3, 1, 1. These are the eigenvalue for the given matrix. अब हमने एक बार eigenvalue निकाल ली, then what next you have to? You have to determine eigenvectors for this eigenvalue. Okay, now we start finding the eigenvalue, but the thing is that you have to keep in mind, यहाँ मुझे 3 eigenvalues मिल रही है, out of which 2 is repeated, 1 is नॉन रिपीटेड। तो नॉन रिपीटेड के लिए हम जैसे अभी तक आइगन वेक्टर्स निकाल रहे थे, सेम वे वी हैव टू फाइंड इट। और रिपीटेड के लिए कैसे निकालते हैं वी विल सी नाउ। हियर आई एम टेकिंग फर्स्ट आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3। हमने क्या करा है यहाँ पर? सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है। ये फॉर्मूला आइगन वेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 0। तो मैंने पहले A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स लिखा विच इज फ्रॉम हियर, विच इज 2 minus lambda 1 1 1 2 minus lambda 1 and this. ओके, अब जब ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिखा है, x की जगह मैंने कितना लिखा? x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0। नाउ वी गोइंग टू डिटरमाइन आइगन वेक्टर एट लैम्डा इक्वल्स टू 3। तो लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए मुझे इस मैट्रिक्स में जहां जहां लैम्डा है वहां कितना रखना है? 3 रखना है। जब व्हेन आई एम सब्स्टिट्यूट हियर तो मुझे क्या मिलता है? 2 minus 3 is 1 1 1, दिस इज 1, 2 minus 3 is -1 1, and here we have 0 0, 1 minus 2 is -1, sorry 1 minus 3 is -2, and here we have x1 x2 x3. now look at the equation. फिर से चेक कर लेते हैं हमने क्या करा है। जहां जहां पर लैम्डा था वहां 3 रखा है। 2 minus 3 is -1, 1 1 as it is, then 1 as it is, 2 minus 3 is -1 1 and 0 0 -2. अब देखो यहाँ पर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, मैंने हर क्वेश्चन में बोला है कि यू डोंट हैव टू कंसीडर 2 आइडेंटिकल इक्वेशंस, राइट। अब यहाँ लुक एट द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दिस इज इक्वल इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर्स बट नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइन। यहाँ फर्स्ट कॉलम में मुझे -1 मिल रहा है। If I am taking -1 common from here, then this become 1 -1 -1, and this equation is 1 -1 1. तो ये दोनों equations identical नहीं है। You can consider this 2 equation for getting eigen vectors. लेकिन यहाँ student इसको identical assume कर लेते हैं, which is not correct.
राइट। जब भी कोई दो इक्वेशन आइडेंटिकल हम बोल रहे हैं तो वो हर रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल होती है, मतलब इन द रिस्पेक्ट ऑफ साइन, इन द रिस्पेक्ट ऑफ स्केलर मल्टीपल। मान लो अगर कोई इक्वेशन है या कोई मैट्रिक्स है जिसमें मुझे मिल रहा है 4 4 4, एक मिल रहा है 1 1 1 और एक मिल रहा है 2 2 2, तो यहाँ पर ये तीनों रो आइडेंटिकल है, क्योंकि यहाँ से 4 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो मुझे सारे कितने मिल गए 1 1 1। अब मान लो अगर ये -4 -4 है, तो यहाँ से मैंने -4 कॉमन लिया, उस केस में भी तीनों रोज कैसी है, आइडेंटिकल है। बट अगर माइनस साइन इस टाइप से चेंज है, अब यही अगर इसी इक्वेशन में ये माइनस साइन ऐसे होता 1 1 1 एंड दिस इज 1 -1 -1, तो ये दो इक्वेशन आइडेंटिकल होती, क्योंकि मैं जब फर्स्ट में से -1 कॉमन लेती तो मुझे यहाँ दो -1 मिलते, देन दिस इक्वेशन इज आइडेंटिकल। बट अकॉर्डिंग टू दिस साइन ये इक्वेशंस आइडेंटिकल नहीं है। तो तुम्हें वो इक्वेशन आइडेंटिकल अनआइडेंटिकल वाला पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है। वन मोर थिंग जो हमने यहाँ पर नहीं करी, जो हमें आइगन वैल्यूज मिल रही है, इससे भी चेक कर लेते हैं वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू विच इज 5 इक्वल्स टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यस ओके। देन प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमें दोनों चेक मिल रहे हैं, मतलब हमने जो आइगन वैल्यूज डिटरमाइन करी है दिस आइगन वैल्यूज आर करेक्ट, राइट। तो यहाँ आई कैन कंसिडर दिस फर्स्ट टू इक्वेशन, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पर, दिस इज -x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड इज x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, क्रेमर्स रूल अप्लाई करेंगे। क्रेमर्स रूल सेज व्हाट, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू x3। x1 के लिए x1 हाइड किया तो यहाँ से 1 माइनस माइनस प्लस 1, सो आई एम गेटिंग हियर 2। देन x2 के लिए अप्लाई किया तो ये -1 और ये -1, तो यहाँ मिलता है -2। x3 के लिए अप्लाई किया, यहाँ से मिलता है 1 और यहाँ से मिलता है -1, सो दिस बिकम 0, राइट। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ मुझे जो डिनोमिनेटर में है दिस इज द आइगन वेक्टर, तो यहाँ मुझे आइगन वेक्टर क्या मिल रहा है, x1 इज इक्वल्स टू 2 2 0। 2 स्केलर मल्टीपल है, कॉमन लिया तो मुझे वेक्टर क्या मिलता है, दिस इज 1 1 0 एट लैम्डा इक्वल्स टू 3, दैट इज। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे आइगन वेक्टर फॉर द रिपीटेड वैल्यू विच इज लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो नाउ वी टेकिंग रिपीटेड आइगन वैल्यू, हमने यहाँ पे इसको λ2 λ3 बोला है क्योंकि दो आइगन वैल्यूज है जिसकी वैल्यू सेम है, मतलब ये रिपीट हो रही है। इसके लिए हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले स्टेप क्या है, मुझे इस आइगन मैट्रिक्स में यहाँ पर मुझे लैम्डा की जगह कितना रखना है, 1। सो आई सब्स्टिट्यूट हियर, आई एम गेटिंग 2 minus 1 is 1 1 1, here I am getting 2 minus 1, that is 1 1 1, and last row I am getting 0 0 0, right? And here we have x1 x2 x3 equals to 0। अब देखो जब वैल्यू रिपीट हो रही है तब यहाँ पे तुम्हें चेक लगाने है। चेक लगाने मतलब यू हैव टू चेक व्हाट इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सेकेंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आर अवेलेबल। ये दो चेक लगाना ही है। अगर ये तुमने दो चेक यहाँ पर नहीं लगाए तो तुम्हारा क्वेश्चन में रॉन्ग, ओके। तो फर्स्ट चेक हमारा क्या है, इस मैट्रिक्स के लिए हम गिवन मैट्रिक्स देखेंगे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसकी वैल्यूज इक्वल होती है। इक्वल मतलब ये A12 इज इक्वल्स टू A21, A13 इज इक्वल्स टू A31, ये तो इक्वल है, लेकिन दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल। तो जो हमारा फर्स्ट चेक है क्या कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, तो वो फर्स्ट चेक तो हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब दूसरा चेक क्या है कि हमें देखना है कि यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स अवेलेबल है। जब भी रिपीटेड वैल्यू मिलती है तब हर बार तुम्हें चेक करना है कि कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज अवेलेबल फॉर द रिपीटेड आइगन वैल्यू। व्हाट डज इट मीन कि अगर मेरे पास दो आइगन वैल्यूज है तो क्या मुझे उसके लिए दो आइगन वेक्टर्स मिलेंगे या मुझे दो रिपीटेड वैल्यू के लिए सिर्फ एक आइगन वेक्टर मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो मैट्रिक्स मुझे मिल रहा है यहाँ पर रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए वो तो एक ही मिल रहा है, ठीक है।
चाहे वैल्यू λ2 हो या λ3 हो, क्योंकि 1 है तो मैट्रिक्स तो मुझे एक ही मिल रहा है, पर इस एक मैट्रिक्स के रेफरेंस में यू गेट 2 वैल्यूज और 1 वैल्यू। तो यहाँ फर्स्ट चेक तो हमारा नहीं है, मतलब मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकालने के लिए you have to reduce this matrix with the help of echelon form. Echelon form says that कि सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है and you have to make number of rows 0. उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर मुझे with the help of first row make this first column element 0. तो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट में एक तो 0 मुझे मिल रहा है, दूसरा 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम R2 पर R2 माइनस R1। सिमिलर एलिमेंट्स है, ओके, सिमिलर साइन है तो माइनस होगा। तो यहाँ मुझे क्या मिलता है, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड में मिलेगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, और ये तो क्या था ऑलरेडी 0। इसके आगे इकोलन फॉर्म से रिड्यूस नहीं होगा, तो एक स्टेप में मुझे इसका रिडक्शन मिल गया है। अब ये रिडक्शन मुझे क्या बोलता है कि मैट्रिक्स को जब तुमने एक बार रिड्यूस कर दिया बाय कॉलम फॉर्म, तो यहाँ पर जितने रो तुम्हें विथ ऑल जीरोस एलिमेंट मिलते हैं उतने नंबर ऑफ वेक्टर्स अवेलेबल है। मतलब यहाँ मुझे 2 रो मिल रही है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो गए हैं 0, तो मेरे पास कितने वेक्टर्स मिलेंगे 2। इफ आई एम गेटिंग ओनली 1 रो तो मुझे कितने वेक्टर मिलते 1, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ रो विच बिकम जीरोस उतने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आर अवेलेबल। तो यहाँ मेरा सेकेंड चेक मिल गया। अब मुझे फिर से पीछे नहीं जाना है, मैं इसी से इक्वेशन लिख सकती हूँ इस रिड्यूस्ड मैट्रिक्स से। तो मुझे यहाँ इक्वेशन क्या मिली, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। और हमें 2 बात पता चली, हम जो 0 0 0 है वो वाला रो कभी कंसिडर नहीं करते हैं, और हम आइडेंटिकल रो भी कंसिडर नहीं करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग आइगन वेक्टर, ठीक। तो अब यहाँ मुझे ये मिल गया इक्वेशन। अब नाउ सी वी हैव 3 अननोन्स, ओके, एंड फॉर 3 अननोन्स वी हैव ओनली 1 इक्वेशन। तो जब 3 अननोन्स के लिए 1 इक्वेशन है, तो हियर आई एम गोइंग टू कंसिडर 2 फ्री वेरिएबल्स, one is for x3 and second is for x2. Now the question is why for x3 and x2, तो you can consider for x1. It's up to you, उससे वेक्टर्स में कुछ भी चेंज नहीं आता है, right? So here I am considering 2 free variables, one x3 as t and x2 as s. तो मुझे x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस टी माइनस एस, ओके। अब तो यहाँ से मुझे जो वेक्टर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, माइनस टी माइनस एस देन एस एंड टी, ठीक। अब जो देखो यहाँ मुझे जो वेक्टर मिल रहा है ये 2 वेरिएबल्स में, 2 फ्री वेरिएबल्स में, एक है टी और दूसरा है एस। तो हम ये 2 फ्री वेरिएबल के मैट्रिक्स को, वेक्टर को सेपरेट करेंगे मतलब आई एम गोइंग टू राइट 1 फॉर टी ओनली एंड 1 फॉर एस ओनली। कैसे लिखेंगे इसको, सो दिस कम्स लाइक दिस, माइनस टी फर्स्ट में, सेकेंड पे टी एब्सेंट है तो दिस इज 0, और थर्ड में कितना आएगा टी, ओके। जो दूसरा वेक्टर आएगा, चाहिए तो प्लस साइन करके देख लो, इट्स अप टू यू, माइनस एस एस एंड 0। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, 1 फॉर स्केलर मल्टीपल ऑफ टी, 1 फॉर स्केलर मल्टीपल ऑफ एस, ठीक है। अब ये है मेरे 2 वेक्टर्स, गेट इट। So this is one vector and this is second vector. So here I am getting 2 vector, t common multiple है, t scalar multiple है, common ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा -1 0 1, and the second vector is -1 1 0 at lambda equals to 1. So this is my answer. This is 2 independent vector for 1 repeated value. And this is the another vector for distinct value. Get it? I hope you understand this lecture, जहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है फॉर रिपीटेड आइगन वैल्यू। रिपीटेड आइगन वैल्यू में ये जो टाइप है वो ये है कि मुझे 2 रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन इन नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पर मुझे 2 रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए
I'm getting only one independent vector. And one more part where I'm taking a question where we have all three repeated eigenvalue के लिए only one independent vector. तो with this way आपका जो eigenvalue का part है वो completely cover होता है and it will be clear to you. Then next I am taking symmetric matrix और उसके लिए भी all this type of questions. I hope you understand this video and will be able to solve the questions based on this. Thank you so much for watching my video. If you like my video, then subscribe my channel.